से आए तो हैं। मध्य विद्यालय हो गया ना वो, ये मध्य विद्यालय ही है। तो बुनियादी लिखा हुआ है। ये देखिए काबिले तारीफ है कि सर इतने बड़े स्कूल को अकेले चलाते थे। दीर्घिकार, हर्षुकार, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 का 20। किस राज्य में रहती है आपको मालूम है? लातेहार तो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। राज्य कौन सा है? पार्क खोलिएगा, सिनेमा खोलिएगा, पब खोलिएगा, लेकिन स्कूल नहीं खोलिएगा तो यही दशा होगी। ये क्या लिखा हुआ है? नहीं आ रहा लिखने के लिए। नहीं आ रहा है? समझाते हैं पर हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आता। अच्छा, समझ में नहीं आता है। देखिए सर, देख आपके सामने बच्ची कह रही है। जी। मेरे सामने आपको एक पिंक कलर की बिल्डिंग दिख रही होगी, उस पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है राजकीय बुनियादी विद्यालय लातेहार। मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ और यहाँ पर जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राजकीय बुनियादी विद्यालय में पढ़ाई कहाँ तक होती है। तो यहाँ पर एक मैम दिख रही हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, आपका नाम? मेरा नाम एंजेला कच्छप है। एंजेला। तो मैम ये बताइए कि बुनियादी स्कूल है ये, तो पढ़ाई कक्षा 1 से 5 होती है या 1 से 8 है। अच्छा, 1 से 8 तो मध्य विद्यालय हो गया ना वो, ये मध्य विद्यालय ही है। तो बुनियादी लिखा हुआ है। बुनियादी ये पुराने मतलब बुनियाद स्कूल है। प्रिंसिपल जानेंगे, हेडमास्टर है वो जानेंगे। कौन है हेडमास्टर? हेडमास्टर वो है। अच्छा, हेडमास्टर सब ये है। मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? ठीक है। ये मध्य विद्यालय है? जी हाँ, 1 to 8। 1 to 8 है ना सर? ये लिखा हुआ है बुनियादी स्कूल, मुझे लगा कि 1 से 5वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। नहीं, ये शुरू से 1 से 8 है। तो उसको फिर मध्य विद्यालय करवा दीजिए, फिर लिखवा दीजिए वहाँ पर। ऐसे आदमी नहीं, ये बुनियादी विद्यालय एक्चुअली है, ये है। अच्छा जी। कितने टोटल बच्चे हैं सर? बच्चे हमारे यहाँ 67 एडमिशन है। 67? जी, और मैं 2012 से अकेले हूँ यहाँ, और भी मैडम फिलहाल 2 लोग पढ़ाते हैं मिलके? हाँ जी, डिप्टेशन में तो हैं। कक्षा 1 से लेकर 8 तक 67 बच्चे हैं? जी। तो कम बच्चे आते हैं क्या? जी, जैसे हाँ। कक्षा 8 में, एडमिशन ही कम है। कक्षा 8 में कितने एडमिशन होगा? 10 है। तो फिर उनको अलग कैसे पढ़ाते होंगे आप लोग को? तो कंबाइंड ही पढ़ाना होता है। कंबाइंड पढ़ाते हैं। 6 to 8 को एक जगह रखे हैं और 1 to 5 को उधर रखे हैं। अच्छा, 1 to 5 को अलग रखें और 6 to 8 को एक जगह रखें। कर भी क्या सकते हैं, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि आप हैं और मैडम है ना? वो भी फिलहाल आई। अच्छा, अकेले चलाते थे आप? जी, अकेले चला रहे हैं। ये देखिए काबिले तारीफ है कि सर इतने बड़े स्कूल को अकेले चलाते थे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर मैम आई हैं, कक्षा 1 से 8वीं क्लास तक पढ़ाई होती है इस स्कूल में। बच्चे हैं टोटल, नामांकित बच्चे जो है, इनरोल्ड बच्चे हैं 67 बच्चे हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक जो है एक क्लासरूम में पढ़ाई होती है, और कक्षा 6 से 8 तक एक क्लासरूम में पढ़ाई होती है। क्योंकि शिक्षक 2 हैं तो अलग अलग पढ़ाने का कुछ सवाल ही नहीं बनता है। तो समस्या यह है कि हर 4 कदम पे सरकार स्कूल बना दी है। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बनाए, लोगों को पढ़ाइए, लेकिन स्कूल बनाया गया है, हर 4 कदम पर स्कूल है, शिक्षक नहीं है। तो आखिर शिक्षक नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? शिक्षक चाहिए ना सर? जी, आपको जी, शिक्षक चाहिए। आप यहाँ पर मध्याह्न भोजन का भी काम चल रहा होगा, जी, खाना वाना, जी। तो आप तो उसी में बिजी रहते होंगे। जी। तो फिर पढ़ाई कैसी होती होगी? नहीं, पढ़ाई तो उसी में समय निकाल मैनेज करके चलना पड़ता है। करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का भविष्य की बात है जी, तो उसको भी तो देखना ही पड़ेगा। जी देखिए सर, बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। अच्छा सर, जैसे कुछ एक्टिविटीज हो जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग TLM का TLM क्या होता है? TLM में जैसे कार्डबोर्ड मिला हुआ है, वो 1 to 5 बच्चों के लिए है। जी। और 6 to 8 का तो उसका अलग एक जैसा ही सिलेबस है, तो इसलिए हम शौचालय है यहाँ पर? हाँ जी, शौचालय ये है। कौन से कक्षा वाले हैं? ये 6 to 8 वाले हैं। अच्छा, 6 to 8 वाला, आइए एक बार। ये कक्षा 6 to 8 वाले हैं सर। ट्यूबलाइट नहीं जलता है क्या सर? चलता है। जलवाइए ना इसको। हाँ, एक जला दीजिए। हो सकते हैं। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बैठने दीजिए। ये देखिए जी, यहाँ पर ट्यूबलाइट भी, जब फैन भी चलता है सर? जी, फैन चलता है? चलता है। अच्छा, फैन चलता है, ठीक है। ये देखिए कक्षा 6 to 8 वाले बच्चे हैं और उपस्थिति बहुत कम है, लेकिन स्थिति बहुत ही खराब है सर पीछे। सर इसको थोड़ा साफ ऊपर करवा दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना? करवा लीजिए। क्या नाम है आपका? माय नेम इज कल्पना कुमारी। अच्छा, कल्पना नाम है आपका। कहाँ से आती हैं कल्पना आप? गिजनिया टार। गिजनिया टाण। यहाँ से कितना दूर है? 1 किलोमीटर है। यस। आप कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? क्लास 6। अच्छा, क्लास 6 में पढ़ती हैं। जी। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, भारत देश की मुद्रा क्या आप जानते हैं? नहीं। नहीं जानती हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है आप जानती हैं? नहीं।
नहीं जानती हैं? नहीं। पहाड़ आता है आपको? हाँ। कितना? 12 तक। 12 तक आता है। गिनती? हाँ। ABCD? यस। हिंदी लिखने? हाँ। मात्रा का ज्ञान यस। पूरा है? हाँ। चलिए एक चौक उठाइए, बोर्ड पे लिखिए तो कुछ बोल रहा हूँ मैं। इधर आइए, ये क्या लिखा हुआ है? वीर ये तुम ये बढ़े ये चलो। कौन सा मात्रा लगा हुआ है इसमें? दीर्घिकार। इसमें? हर्षुकार। इसमें? एकार। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बच्ची। चल जाइए, बैठ जाइए आप। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी। पापा क्या करते हैं अंजलि बेटा? मिस्त्री काम करते मिस्त्री का कौन सी कक्षा में हो आप? 6। 6 कक्षा में हो? जी। 6 का स्पेलिंग जानती हो आप? जानती हो आप? नहीं जानती हो? नहीं। क्या नाम है? खड़ा हो जाइए। खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। पापा क्या करते हैं आपके? बताइए। नहीं मालूम है? बोरा ढोते हैं। अच्छा, बोरा ढोते हैं। कोई बात नहीं, हर काम होता है, शर्माना नहीं चाहिए। सब काम होता है, छोटा से लेके बड़ा काम, जो काम करता है उसके लिए वही सबसे बेस्ट काम होता है। ठीक है, तो शर्माना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। आपके पापा बहुत अच्छा काम करते हैं। आप कक्षा 6 में है अभी? जी। तो अच्छा ये बताइए, कक्षा 6 में है तो घर पे पढ़ती हैं आप? हाँ। पढ़ती हैं? आप भी कुछ काम करती हैं क्या घर पे? घर का काम करते अच्छा, घर का काम करती है आप। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सर पढ़ाते हैं यहाँ पर? हाँ। खाना मिलता है आपको? हाँ। पढ़ा आता है आपको? कितना तक? 6 तक। अच्छा, 5 का सुना दीजिए हमको। 5 का आप सुना दीजिए कोई। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ पर शौचालय है, लैट्रिन जो होता है? अच्छा, आप लोग के यूज के लायक है? जी। हाँ? पानी उसमें है, आता है? सर उधर सर को मत देखिए, सर को मत देखिए, कुछ नहीं होगा। हाँ बताइए, तभी तो पानी आएगा। आप बोलिए, आप सब पानी नहीं आता है ना? पानी कल से लेते हैं। कल से लेकर जाते हैं पानी आप लोग? हाँ। मतलब डायरेक्ट पानी का इंतजाम नहीं किया गया वहाँ नहीं। पर? कल से लेकर जाए, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? पानी कल से लेकर जाती है, बढ़ जाए तीनों। ये तो बहुत ही टैलेंटेड बच्ची निकलेगी। क्या नाम है आपका? रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी। पापा क्या करते हैं आपके? राजमिस्त्री हैं। राजमिस्त्री हैं। पिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फादर। फादर का स्पेलिंग क्या होता है? मालूम है आपको? नहीं। नहीं मालूम है? नहीं। FATHER क्या हुआ? फादर। ठीक है। अच्छा, आप किस राज्य में रहती हैं? मालूम है आपको? कौन से जिला में रहती हो? जिला भी मालूम नहीं है? नहीं। बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? राखी कुमारी नाम। राखी। पापा क्या करते हैं आपके? पापा राजमिस्त्री हैं। राजमिस्त्री हैं? जी। तो अभी कक्षा 6 में है? नहीं। हाँ। 8 क्लास। अच्छा, 8 क्लास में है। वेरी नाइस। 8 का स्पेलिंग बताइए हमको। 8 क्लास में 8 का स्पेलिंग बताइए। नहीं आता है? किस राज्य में रहती हैं आपको मालूम है? लातेहार लातेहार तो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। राज्य कौन सा है? राज्य तेज बोलिए। मालूम है? नहीं याद है। नहीं मालूम है? अच्छा, कौन से देश में रहती हैं? कौन से देश में? झारखंड में। झारखंड तो राज्य है, देश हमारा भारत है। हम भारत देश में रहते हैं। कौन से देश में रहते हैं? भारत। और कौन से राज्य में रहते हैं तो क्या कहेंगे? झारखंड राज्य में। और आपका जिला है लातेहार। जी। हिंदी पढ़ना आता है आपको? जी आता है। इंग्लिश? इंग्लिश नहीं आता है उतना, पर आता है, हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं। अच्छा, हिंदी पूरा पढ़ लेती है? जी। लिख लेती हैं? सब्जेक्ट का नाम लिख लेंगी आप? सब्जेक्ट मालूम है कौन कौन सा आता है आपका? कविता कुछ आता है? कविता हिंदी में? नहीं याद है। नहीं याद है? देखिए, सरकारी स्कूल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो बुनियादी ठीक नहीं होगा तो लोग फिर कैसे बताएंगे? ये लिखा हुआ है बुनियाद विद्यालय, लेकिन यह है मध्य विद्यालय। और बच्चों को जो है 8 क्लास में 7 क्लास में जाने के बाद बेसिक चीज़ों का ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा जो दोषी है सिस्टम दोषी है, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि ये कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं। किसी के पिताजी बोरा ढोते हैं, किसी के पिताजी राजमिस्त्री है, वही काम।
तो प्राइवेट में तो पढ़ा नहीं सकते हैं, पढ़ा सकते हैं सिर्फ सरकारी स्कूल में। कहाँ समस्या आती है सर? लोगों को राज्य में जिला का नाम मालूम नहीं है, तो फिर आखिर कहाँ? फिलहाल जो इधर कोविड में जो घर में रह गए ना, वो ध्यान भी नहीं दिए लोग। और 1 महीना से 1.5 महीना से स्कूल जो चल रहा है उसमें तो हम लोग देखिए, उपस्थिति भी माननीय मुख्यमंत्री साहब कोरोना पीरियड में पार्क खोलिएगा, सिनेमा खोलिएगा, पब खोलिएगा, लेकिन स्कूल नहीं खोलिएगा तो यही दशा होगी। सब कुछ खुला है लेकिन सारा कोरोना स्कूल में ही चल रहा था। जहां कुछ होता है तो बहाना क्या है? कोरोना था। 2 साल कोरोना का हो चुका, इस वजह से बच्चे भूल गए। सर कोरोना था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हम तो माता पिता का नाम लिखना, किस राज्य में रहती है तो नहीं भूल सकते हैं। नहीं, वो तो बात है सर। 8वीं कक्षा में इनको हम तो कहते हैं कि आप पहला कक्षा से पढ़ाइए जी, इनको सिखाइए से मत लिखवाइए। इनको पहले ही बताइए कि कहाँ रहते हो, कौन सा राज्य है। मात्रा एक बार आप आइए तो आइए, कोई दिक्कत नहीं, अरे आ जाइए, हम आपके भाई हैं। जब ये सब दिखाएंगे तभी तो। एक ही बच्ची है तेज यहाँ पर, ये बच्ची देखो, ये क्या लिखा हुआ है? आइए आगे आइए। कौन से कक्षा में है आप? 8 कक्षा में है। आइए आइए आगे आइए। क्या नाम है? जिज्ञासा। जिज्ञासा। पापा क्या करते हैं आपके? पेंट करते हैं। पेंटर है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम। ये क्या लिखा हुआ है? नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए। नहीं आ रहा है। जिज्ञासा 8 में चली गई है, लेकिन इसको क्या लिखा हुआ है? अच्छा सर, आप ही लिख के कहे ना अभी। तो मैडम लिख के गई है, तो मैडम को कहिएगा कि जब लिख के जाते हैं तो कम से कम इतने बच्चे इनसे पूछा तो कीजिए कि क्या लिखा हुआ है। लिख के चली गई, इनको मालूम ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। नहीं मालूम है? नहीं। है? अच्छा से पढ़ने नहीं आता है। अच्छा से नहीं आता है? तो 8 कक्षा में कैसे चली गई है आप जब पढ़ने नहीं आता है तो? बताइए, क्योंकि ज्ञान होना चाहिए ना जिज्ञासा। क्योंकि ये सब हिंदी पढ़ने नहीं आएगा तो आप आगे चली जाएंगी, फिर आप 10th पास कर जाएंगी, फिर आप रोजगार कीजिएगा तो रोजगार के लिए आपको मालूम है ना कितना कंपटीशन होता है। बहुत टफ कंपटीशन है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल नहीं हिंदी पढ़ने आता है? थोड़ा थोड़ा आता है पढ़ने। थोड़ा थोड़ा आता है। क्या लिखा हुआ है? रमेश में कौन सा मात्रा है? मात्रा बताइए। नहीं मालूम है? ये क्या है? स कौन सा स है? तालाबी श है ना। देखिए, बैठ जाइए। समस्या ये है कि जब हिंदी पढ़ने भी नहीं आएगा, ये शब्दार्थ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? शब्दार्थ। ये शब्दार्थ लिखा हुआ है यहाँ पर, जो लिखा हुआ है। मैडम लिख के चली गई है, लेकिन ये नहीं बताई है बालक और बालिकाओं को कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। समस्या ये है कि सर देखिए, आप लोग से कोई दुश्मनी नहीं है सर, लेकिन समस्या है कि इनको ना कुछ एक्टिविटी के द्वारा समझाया कीजिए। ऐसे किताब खोल के बैठने से कोई फायदा ही नहीं है, हमको लगता है। कोई फायदा है? नहीं। एक बच्चे से पूछते हैं, क्या नाम है? प्रियंका कुमारी। पापा क्या करते हैं प्रियंका? लेबर के काम। अच्छा, लेबर का काम। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा हुआ है? मम्मी कर्मी। पूरा पढ़ के सुनाइए तो। मम्मी कर्मी का हाँ ऐसा हाँ, नहीं आता। नहीं आता है। कौन से कक्षा में है आप? 8 में। 8 कक्षा में चली गई हैं। अब बताइए, ये किताब खोलकर बैठी है प्रियंका, इनको हिंदी पढ़ने नहीं आता है, तो मेरा सवाल ये है कि आखिर बच्चों को क्लास कूदवाने का क्या फायदा है? पहले तो इनको हिंदी सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए शिक्षक को, और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि जिससे हिंदी लोग अच्छे से पढ़ सके, इंग्लिश पढ़ सके। ये लिखा हुआ है, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। शीर्षक भी किताब का देखिए, इसका शीर्षक भी यही है, बड़े भाई साहब। ऐसे सर बताते हैं कभी? बताए थे एक बार। कई साल पहले? तो कोरोना से पहले? सच सच बोलिए। अब बताइए, कोरोना से पहले सर बताए थे कि कहाँ पे रहते हैं? इधर सुनिए सर, मेरा सवाल ये है सर, आप बुरा मत मानिएगा, प्लीज डोंट माइंड। ये है कि जैसे स्कूल खुले हुए आज कम से कम 1 महीना हो गया है, तो 1 महीना में आप इनको किताब क्यों पकड़वा दिए? मत पढ़ रही है ना। बात है ना, ये बच्चे आज 1 महीना में आ रही है सर। ये उपस्थिति 1 महीना आ जाइए तो कल आपकी बात सही है, समझ रहा हूँ, लेकिन वो सब छोड़ दीजिए। समस्या ये है ना सर कि इनको ना सबसे पहले बेसिक चीज सिखाइए। क ख ग सिखाइए, ABCD सिखाइए, अ आ ई सिखाइए, मात्रा सिखाइए, तब ना इनको कुछ पता चलेगा।
बहुत रटवाए हैं लोग को सर। हम रटवाइए मत, रटने से नहीं होगा। कुछ ऐसा चीज कीजिए, कुछ यूट्यूब, आप मोबाइल चलाते हैं, बड़ा सा यूट्यूब भी चलाते होंगे, देखिए बहुत मॉडल स्कूल है, यूट्यूब में एक से एक लोग सिखाने वाले हैं, दिल खुश हो जाएगा। कुछ एक्टिविटी करके सिखाइए लोगों को, बच्चों को। आज के डेट में जब तक गतिविधियाँ नहीं कीजिएगा ना तो बच्चा पकड़ ही नहीं पाएगा। तो बच्चा को पकड़ाइए, क्योंकि देखिए क्या है ना सर, ये लोग बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। जी हाँ। और इनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए, जी है ना। जी हाँ। आप तो सर आप लोग को सैलरी मिल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मिलनी भी चाहिए, आप लोग काम करें, लेकिन उसका उसको अच्छा से कीजिए कि मतलब लोगों को फायदा मिले, जी हाँ। है ना। सर पढ़ाते हैं तो आप खुश होते हैं सर के पढ़ाने से? होता है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा खुश होते हैं? जी। पूरा क्यों नहीं खुश होती है? कुछ कमी लगता है? सच सच बोलिए। थोड़ा कमी लगता है। सर को पढ़ाने, सर पढ़ाते हैं उसमें थोड़ी सी कमी लगती है ना आपको? जी। क्या कमी लगती है? बच्चे से समझाते नहीं है? बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझाते हैं पर हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आता है। अच्छा, समझ में नहीं आता है। देखिए हाँ, सर आपके सामने बच्ची कह रही है जी जी कि सर जो समझाते हैं कि बराबर समझ में नहीं आता। इधर देखिए, समस्या ये है कि जगन्नाथ महतो साहब, मेरी आपसे विनती है, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि समय समय पर जो झारखंड के शिक्षक गण है, जो शिक्षक है हमारे, उनकी भी गुणवत्ता चेक करवाइए। अब कैसे चेक करवाइएगा ये आपकी टीम से पूछिए। शिक्षक की भी गुणवत्ता समय समय पर चेक होनी चाहिए, तब जाके सुधार होगा। देखिए ये बच्ची कह रही है कि सर पढ़ाते हैं लेकिन मुझे उतना समझ में नहीं आता जितना आना चाहिए, है ना बच्चा? जी। जी, अच्छा, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आइए सर, बहुत बहुत थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इससे पहले चौक ले लीजिए, आइए। बच्चे को कुछ कहिएगा मत, वो सच बताइए बच्ची, ठीक है ना। तो अभी हम थे कक्षा 6 to 8, क्योंकि कंबाइंड क्लास चल रहा है, शिक्षक की कमी है यहाँ पर।